हेलो गाइस, स्टडी सेटर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, चाहे वो EMRS हो, SSC CGL हो, NTPC हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना। तो जिन लोगों ने भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अभी मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पहले आप उसको डिटेल में पढ़ लो जो मैंने बताया है ना, या फिर आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं या फिर टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF। जब आप एक बार उसको पढ़ लोगे ना, उसके बाद अटेम्प्ट करोगे तो आपको और भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो मैंने इस सेशन में टॉप 30 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, उनको मैंने सेलेक्ट किया है ना। होपफुली काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये और इनमें से ही एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है ना। तो फिर टाइम वेस्ट किए बगैर अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है हाँ, मैं एक बार और बता दूं, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया है ताकि किसी को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। In 1964, the Indian government had appointed an education committee. How many members were there in committee? मतलब कि 1964 में भारत सरकार ने एक शिक्षा समिति नियुक्त की थी। उस समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर है 17। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को मैं रीड करूँगा। ठीक है, उसको रीड करने के बाद मैं 2 से 3 सेकंड का होल्ड करूँगा ताकि आप लोग अपने मन में उस आंसर को पहले से सोच सकें क्या होगा, है ना, या फिर आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 2-3 सेकंड के बाद आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 17। तो जो पहली कमेटी बनाई गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए, उसमें टोटल 17 मेंबर थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन विच ईयर? पहली शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष पारित की गई थी? इसका आंसर है 1968। तो सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो भारत सरकार द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा 1968 मतलब कि 1968 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी केम अंडर ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर? मतलब जब सबसे पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द यूनियन कैबिनेट क्लियर्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी बाई रिप्लेसिंग? मतलब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी को लाया है वो किसके जगह पर मंजूर की गई है, मतलब कि कितने साल बाद उसको मंजूर किया गया है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 34 ईयर्स ओल्ड नेशनल पॉलिसी। इसका मतलब है जो 34 साल पुरानी पॉलिसी थी उसको रिप्लेस करके 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? मतलब जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई NEP को मंजूरी दी है उसको किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो गाइस इसका राइट आंसर है 29 जुलाई 2020, मतलब 29 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है और इसको आप खास करके याद रखना। इसकी डेट पूछी जा सकती है कि कब लॉन्च किया गया था, तो इसकी डेट दिया थी 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? तो यहाँ पे आपको देखो 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि INB का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बता देना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, फिर पूछा है यूनियन मिनिस्टर कौन है, मतलब कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो आपके वो हैं प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ हेडेड बाई? मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? मतलब इसके चेयरपर्सन कौन थे, किसने इसको हेड किया था? राइट आंसर इज डॉक्टर
के कस्तूरी रंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2020 आर, मतलब कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांत हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट है एथिकल वैल्यूज़, नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑल आर करेक्ट। ये सारे जो गिवन हैं वो इसके क्या है, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये आप इसको याद रखना। ठीक है, इसको क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है, कोई भी 3 ऑप्शन में आपको प्रिंसिपल्स दे देंगे, एक में कुछ और दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, ऐसे ही इसी सेम कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला कि फीचर्स पूछे हैं कि फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएँ क्या हैं, तो आपको ये सब याद रखना है। क्वालिटी एंड इक्विटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें भी आपको 3 ऑप्शन सही दे देंगे, एक गलत दे देंगे, तो आपको याद रखने हैं सारे पॉइंट्स। तो गाइज नेक्स्ट आपका है 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ ए स्कूल कैरिकुला इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाई, मतलब कि स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। तो गाइस इसका राइट आंसर है 5+3+3+4। ठीक है, द गवर्नमेंट इज टारगेटेड 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो गए, एक GER का फुल फॉर्म भी हो गया, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। इसको स्कूल कब तक करना है, मतलब कि सरकार ने स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात को कब तक लक्षित किया, मतलब कब तक इसका टारगेट रखा है गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है 2030, मतलब 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक अप कोडिंग फ्रॉम, मतलब कि छात्रों को कोडिंग करने की अनुमति कब से दी जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है क्लास 6 ऑनवर्ड्स, मतलब कि क्लास 6 के बाद से उनको कोडिंग करने की अनुमति दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम, मतलब कि व्यावसायिक शिक्षा कब से या फिर कहाँ से, मतलब किस क्लास से शुरू होगी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है क्लास 6 विद इंटर्नशिप, मतलब कि क्लास 6 से स्टार्ट होगी और कहीं ना कहीं इनको इंटर्नशिप करने को मिलेगी। ऑल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस मस्ट एम टू बिकम मल्टी डिसिप्लिनरी बाई, मतलब कि सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कब तक बहुविषयक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये कब तक रखा गया है, इसका करेक्ट आंसर है 240। ठीक है, सॉरी 2040, 2040 तक का रखा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ फुल फॉर्म, और मैंने बहुत सारे कम से कम 15 से 20 फुल फॉर्म जो बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही रिलेटेड हैं अपनी वेबसाइट पे डाल रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वहाँ से कुछ जो इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे कि सबसे पहला है फुल फॉर्म ऑफ GER। तो GER का फुल फॉर्म क्या है, सोच के बताओ आप लोग। द फुल फॉर्म ऑफ GER इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, दैट इज ऑप्शन बी। ओके, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ पारक। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है आपका सी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ NCTE। द करेक्ट आंसर इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टीचर विल बी एबल टू टीच लेसन इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू ग्रेड। इसका राइट आंसर है ग्रेड 5, मतलब कि ग्रेड 5 तक क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक किस कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सकेंगे, तो वो है आपका ग्रेड 5। ठीक है, ये वाला आंसर।
आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाई विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज़ गोइंग टू बी अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री। मतलब किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है। तो गाइस इसका आंसर है 2030 तक। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजुकेशनल बॉडी विल प्रिपेयर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मतलब कौन सा सरकारी शिक्षण निकाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करेगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, NCERT। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP विल बी स्पेंड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में केंद्र सरकार द्वारा GDP का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6%। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRD मिनिस्ट्री इज रीनेम्ड बाई। मतलब कि अभी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। इसका नाम चेंज हो गया है, तो क्या नाम दिया गया है, दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NEP IOP। ये तो सबको पता होगा। द फुल फॉर्म ऑफ NEP इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो एजुकेशन वर्ड है वो कहाँ से डिराइव किया गया है, फ्रेंच से, लैटिन से, जर्मन से या ग्रीक से। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1986 एजुकेशन पॉलिसी गॉट रिवाइज्ड इन 1992, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर। मतलब इसका है कि एक तो क्वेश्चन आपको ये पता चल गया कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो कब रिवाइज हुई थी, 1992 में। ठीक है। तो जब ये रिवाइज हुई थी 1986 शिक्षा नीति 1992 में संशोधित हुई, तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे। तो करेक्ट आंसर है गाइज PV नरसिम्हा राव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर एजुकेशन पॉलिसी वॉज नॉट लॉन्च। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 बार लॉन्च हुई है ना। तो 3 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, तो चूज करो। तो गाइस 1986 में भी हुई है, 2020 अभी रिसेंट में हुई है, और 1968 में सबसे पहली बार हुई थी, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर, इसमें मतलब रॉन्ग आंसर है आपका 1997। ठीक है। तो 1997 में कोई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन कम्स अंडर। मतलब कि एजुकेशन जो है वो किसके अंदर आता है, यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, या कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। गाइस ये डेविल करके कुछ लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक हो गया है, इस पर ध्यान मत दो। आप यहाँ से देखो, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, या स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। तो गाइस करेक्ट आंसर है इसका कॉन्करेंट लिस्ट। करेक्ट आंसर है गाइस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल बी लाइव फ्रॉम। मतलब कि ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है कब से लागू होगी। तो करेक्ट आंसर इज 2021 से 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्टेड इन विच ईयर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस वर्ष शुरू किया गया था। द करेक्ट आंसर इज 1987 to 88। तो गाइज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। तो गाइज करेक्ट आंसर है आपका कर्नाटका। ठीक है, ये वाला। तो गाइज मैंने इसको सेशन को जल्दी से कराने की कोशिश की है कि आपका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए, और इसीलिए मैंने इसको जल्दी से करा दिया कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका रिवीजन भी हो जाए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है और आपको ऐसे ही और भी सेशन चाहिए, आपको लगता है कि और इस टाइप के क्वेश्चन हमें चाहिए,
तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।